हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे, तभी मूल नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मूरसुर का वध कर भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर विष्णु भगवान देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधिवत एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से साधक को गोदान के समान ही फल प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत तो आप सभी जानते हैं कि ये व्रत एक दिन का नहीं, बल्कि पहले ही बताया है कि एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न का भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल, तिल व आंवला का रस डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि काले व नीले कपड़े पहनना पूजा में वर्जित है। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं व्रत रखने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा उसके हाथों से किसी भी जीव का किसी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए और झाड़ू लगाने से छोटे जीवों को हानि पहुंचती है, अतः झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक को मुख्य दरवाजे पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। और फिर सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और सूर्य नारायण जी से वंदना कर उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद अपने मंदिर में पूजा आसन पर बैठकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक करें। अगर भगवान श्री हरि का विग्रह ना हो तो आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को भी पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को पीताम्बर धारी कहते हैं, इसलिए उन्हें पीले कपड़े अवश्य धारण कराएं। फिर सुंदर श्रृंगार कराएं और सुगंधित चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करें और धूप दिखाएं। फिर दीपक का भी विधिवत पूजन करें और जल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। चावल का प्रयोग आज के दिन नहीं किया जाता है, इसलिए चावल के स्थान पे यानी अक्षत के स्थान पे आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर सुगंधित धूप अर्पित कर उन्हें भोग लगाएं। भोग में हमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, किंतु तुलसी दल यानी तुलसी को एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ते हैं। इसके लिए आप उसे 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें। उसके बाद अब हम उन्हें भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पित करने के बाद हम कथा का पाठ करेंगे। कहते हैं कथा के बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए एकादशी में कथा श्रवण अवश्य करें। उसके बाद अब हमें विधि विधान से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हमें क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा याचना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम प्रातः काल की पूजा पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद हमें सारा दिन व्रत का पालन करना चाहिए और शाम को फिर धूप दीप और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर संभव हो सके आपको तो रात्रि जागरण अवश्य करें। रात्रि जागरण एकादशी के व्रत में बहुत ही फलदायी होता है और इस जागरण के समय में आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप या उनका नाम कीर्तन अवश्य करते रहें। इस प्रकार से पूरी रात्रि जागरण के बाद अगले दिन बताए गए पारण के समय पे पारण करना चाहिए और किसी को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार आप अपना व्रत पूर्ण करें। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।